स्टूडेंट्स, आज हम हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ भी रखा है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की, तो ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ों के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। जो अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरी चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की, तो इन्हें थ्री पार्ट्स में या थ्री क्लासेस में बांटा गया है। जैसे कि आपका मान लीजिए पैरासाइटिक बैक्टीरिया हो गया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हो गया या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? पैरासाइटिक बैक्टीरिया की। पैरासाइटिक बैक्टीरिया या फिर इन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी जीवाणु, ठीक है। अगर हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो ये जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अपना जो भोजन होता है उनसे प्राप्त करते हैं, और जिस भी ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स में रोग भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। मतलब जिस भी होस्ट के अंदर ये रहते हैं उसमें किसी न किसी डिजीज को ये कॉज भी करते हैं, जिसके कारण ये क्या कहे जाते हैं? पैथोजेनिक या रोगजनक जीवाणु, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के हैं, और कहीं ना कहीं ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। रोग चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, किसी में भी ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जिस भी होस्ट के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं उसे किसी न किसी रूप में हानि ही पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, तो दूसरे हैं हमारे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये सड़ी गली चीजों या जो ऑर्गेनिज्म या जो डेड मटेरियल होता है उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मृतोजीवी बैक्टीरिया या जीवाणु। आगे हम बात कर लेते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की, ठीक है। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, और इन पदार्थों का विघटन करके, इन पदार्थों को डिकम्पोज करके अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर हमने पैरासाइटिक के बारे में पढ़ा, पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया थे किसमें पाए जाते थे? जो भी लिविंग थिंग्स होती थी, जैसे कि जीवित ऑर्गेनिज्म या जीवित जो जीवधारी है, ठीक है। अगर हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं?
सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात किसकी कर लेते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिससे दोनों को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है, कोई भी नुकसान में नहीं रहता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करते हैं, ठीक है, बेनिफिट लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखें तो जो राइजोबियम है, ठीक है, ये किसमें आता है, आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आता है। करता क्या है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। ठीक, और बदले में उन प्लांट से क्या लेते हैं, शेल्टर और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं या अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और उन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तीनों में हमने क्या क्या जाना कि जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उन्हें किसी ना किसी रूप में हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं और उन कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करके अपना फूड तैयार करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, तो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट के साथ क्या बनाते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया राइजोबियम बैक्टीरिया का, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, और बदले में उसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट से क्या मिलता है, शेल्टर और फूड मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।